सर मैंने कनाडा का वीज़ा भी डाल दिया, मेरा बायोमेट्रिक भी हो गया और इतने हफ्ते होने के बाद भी मेरा कोई अपडेट नहीं आया है जीसीकी पोर्टल पे। रादर मेरे दोस्त ने जिसका वीज़ा मेरे बाद डाला था, बायोमेट्रिक मेरे बाद हुआ था, उसका मेडिकल अपडेट होते ही वीज़ा आ चुका है, उसका पीपीआर आ गया, उसका पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए गया है। तो सर मेरा वीज़ा कब आएगा? कोई ऐसा तरीका जिससे हम एम्बेसी से कनेक्ट करके मे बी ऑन फोन्स और ईमेल्स हम अपना प्रोफाइल के बारे में अपडेट ले सकें कि वीज़ा हमारा कहाँ तक है? इज़ एनी वे दैट वी कैन गेट आवर वीज़ाज ऑल टुगेदर रियली फास्टर? तो ये बहुत पर्टिकुलर से क्वेश्चन है जो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में इस वक्त आई एम श्योर आ रहे होंगे जिनके जनवरी 22 के लिए एप्लीकेशंस डली हुई हैं, एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक आंसर्स दैट एनीबडी इज गिविंग, या और उनको कहीं से ऐसा मिल रहा है आंसर जिससे वो सेटिस्फाई हो सके। तो लेट्स गेट कनेक्टेड ऑन दिस टॉपिक टुडे। Hi guys, welcome back to Info Junkies and my name is Chirag. सबसे पहले तो I'd like to wish each and every person watching this video a very warm and happy Diwali. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जनवरी इनटेक के वीज़ाज तो फाइल कर दिए हैं, बायोमेट्रिक्स भी हो चुके हैं, बट एम्बेसी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है, काफ़ी ज़्यादा डिलेज हैं पीपीआर्स आने में। तो इसको आंसर करने के लिए थोड़ा सा टाइम में वापस चलते हैं फॉर सितंबर 21 इनटेक। ड्यूरिंग सितंबर 21 इनटेक काफ़ी स्टूडेंट्स के पीपीआर डिले हुए थे और इसकी वजह से उनको या तो अपना इनटेक डेफर करना पड़ा था जनवरी के लिए 22 के लिए, या फिर उन्होंने अपनी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करी थी। तो इसको देखते हुए भी ऑलरेडी नो कि कनाडा के पास स्टूडेंट वीज़ा के बैकलॉग्स तो बहुत ज़्यादा है ही हैं। दैट इज़ अ मेजर कंसर्न कि इतने वीज़ाज डिले हो रहे हैं, पीपीआर्स डिले हो रहे हैं, बट इसके अलावा भी देयर आर सर्टेन रीजन विच वी गोना डिस्कस राइट नाउ इन दिस वीडियो। तो गाइज ऑल टुगेदर सितंबर इनटेक के हालांकि वीज़ाज डिले हुए थे, बट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 15 अगस्त से लेके 10 सितंबर के बीच में वी सॉ अ ह्यूज सर्ज। काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन ट्रेंड था जिसमें वीज़ाज इशू हुए थे, काफ़ी ज़्यादा स्पीडली वीज़ाज दिन में 5-6 स्टूडेंट्स के पर एजेंट के पास वीज़ाज आ रहे थे, विच एक्चुअली वो रिड्यूस पोस्ट 15th ऑफ सितंबर। 15 सितंबर के बाद ये स्पीड फिर से स्लो हो गई थी और जनवरी 22 के लिए इस वक्त इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और स्टार्ट ऑफ नवंबर आई वुड से बायोमेट्रिक होने के बाद एटलीस्ट एम्बेसी इज टेकिंग 4 to 5 वीक्स टू रिस्पॉन्ड बैक फॉर द पीपीआर्स। इसके अलावा काफ़ी लोगों के आई बिलीव पीपीआर थोड़े जल्दी भी आए हैं। वी हैव सीन काफ़ी लोगों के पीपीआर 3 हफ्ते 4 हफ्ते में भी उनको मिले हैं, एंड अ कपल ऑफ पीपल आर एक्चुअली वेटिंग फॉर देयर पीपीआर एंड अ टाइमलाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर मोर देन 6 वीक्स एज वेल। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जानने वाली ये है कि एम्बेसी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विच इज़ फीफो या लास्ट इन फर्स्ट आउट विच इज़ लीफो मेथड इसका यूज़ नहीं करती। काफ़ी स्टूडेंट्स एक्चुअली ऐसा उनको लगता है कि अगर उनका वीज़ा पहले डाला था और उनके दोस्त का वीज़ा बाद में डाला था तो उनके वीज़ा का डिसीजन पहले आएगा उनके दोस्त से, बट ऐसा नहीं है। रैंडम फाइल्स एम्बेसी पिक करती है, एंड ऐसा हो सकता है कि आपका फाइल शायद 2 दिन पहले डाला हो, आपके दोस्त ने 1 हफ्ते बाद डाला हो, बट उसके फाइल डालते ही उसका पीपीआर मे बी विद इन अ वीक आ जाए और आप 2 हफ्ते से वेट कर रहे हैं, आपका पीपीआर नहीं आया। तो उसमें आपको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है कि आपकी फाइल कहीं स्टक है या वहाँ पर कहीं रिव्यू फेल हो रहा है या नहीं चल रहा है। दिस डेफिनेटली मीन्स कि आपकी फाइल भी रिव्यू में है, एंड एम्बेसी इज नॉट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर ट्रेंड कि पहले फाइल आएगी तो उसको हम रिव्यू करेंगे। रैंडम फाइल्स पिक हो रही हैं, एंड इट कुड बी द रीजन कि आपका फाइल थोड़ा सा डिले हो जाए, बट नो मैटर व्हाट यू जस्ट हैव टू वेट बिकॉज आपका पीपीआर किसी भी टाइम आ सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि हमने मेडिकल कराया था 1 महीना पहले और हमने वीज़ा फाइल डाल दी, हमारा मेडिकल तक अपडेट नहीं हुआ है, तो फाइल तो काफ़ी बाद शायद रिव्यू होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी केसेस में हमने देखा है कि मेडिकल अपडेट होते ही कुछ घंटों के अंदर अंदर लोगों के वीज़ाज पीपीआर आए हैं, और काफ़ी केसेस में मेडिकल अपडेट होने के 1, 2, 3 हफ्ते बाद तक उनका फाइल रिव्यू में रहा है। तो मेडिकल अपडेट होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी फाइल का डिसीजन अब 1 या 2 दिन में आ ही जाएगा, बट दैट डेफिनेटली इज अ साइन कि आपकी फाइल का रिव्यू स्टार्ट हो चुका है, एंड किसी भी टाइम आपका पीपीआर या आपका वीजा डिसीजंस आ सकता है। So guys, though embassy is taking 4 to 6 weeks to revert for the decisions जिनके जनवरी इनटेक हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट्स फिर भी कंसर्न है कि इज देयर अ वे कि एम्बेसी को हम कनेक्ट कर सके, उनको फ़ोन ईमेल कर सके, उनका एक कनाडा का टोल फ्री नंबर है उस पर बात करके अपना स्टेटस जान सकें, या एक वेब फॉर्म लिंक रेस कर सकें उनके लिए कि हमारा डिसीजन पेंडिंग है, हमारा जनवरी इनटेक है, काइंडली रिवर्ट बैक टू अस। देखिए टेक्निकल इसी चीज़ ये है, इवन इफ यू आर सक्सेसफुल इन कॉलिंग CICC इन कनाडा, वो आपको आपके वीज़ा का स्टेटस नहीं बता सकते। ऑल दे कैन टेल यू इज दैट कि आपकी फाइल अंडर प्रोसेस में है एंड यू विल हैव टू चेक योर जीसीकी फॉर द फाइनल डिसीजन, वो आपको कॉल पे नहीं बताने वाले। दूसरी चीज रही बात वेब फॉर्म की, आजकल आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कॉन्टिन्यूसली रेजिंग वेब फॉर्म्स आफ्टर अनदर, मतलब 2 दिन बाद एक फॉर्म रेज किया, तीसरे दिन फिर एक वेब फॉर्म रेज किया, काइंडली रिवर्ट बैक टू अस फॉर द वीजा डिसीजन। हमारी 6 जनवरी से क्लासेस हैं, 10 जनवरी से क्लासेस हैं, इट्स बीन 2 months वी हैव फाइल्ड अ वीजा। देखिए एम्बेसी के पास इस वक्त इतना ज्यादा लोड है, इतने ज्यादा बैकलॉग्स हैं, दे आर नॉट
नॉट रिवर्टिंग बैक टू इवन अ सिंगल मेल और सिंगल वेब फॉर्म जो इस कंसर्न अपडेट के रिगार्डिंग है। ओनली दे आर कंसर्न अबाउट कि अगर आपका कोई LOA चेंज हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट आपने ऐड किया है, तो आप वेब फॉर्म का यूज कीजिए वहां बचाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट जो आपके पेंडिंग रह गए थे। बट टू आस्क फॉर अ डिसीजन और एन अपडेट यूजिंग द वेब फॉर्म, आई थिंक इट इज नॉट वर्किंग दीज डेज। रादर कुछ क्राइसिस, अफगानिस्तान क्राइसिस या XYZ क्राइसिस को यूज करके कनाडा इज जस्ट रिवर्टिंग बैक द सेम ईमेल्स टू एवरीबॉडी हु इज रीडिंग द वेब फॉर्म। तो वेब फॉर्म का आप यूज करना टेक्निकली बेकार मानिए, कॉल से आपको फर्क नहीं पड़ेगा उनको आपके बात करने से बार बार। तो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द GC की टू गेट योर डिसीजन ऑन दैट। एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली आज में कि हमारा जनवरी इनटेक है, कब तक हम वीज़ा फाइल कर सकते हैं। तो गाइस 30 नवंबर तक टेक्निकली आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं। ऑल टुगेदर ऐसा कोई डेडलाइन स्पेसिफाइड एम्बेसी की वेबसाइट पे नहीं है। दे एक्चुअली से कि 2 से 3 महीने पहले आपके इनटेक स्टार्ट होने से पहले आप वीज़ा फाइल कीजिए। बट वी टेक द लिवरेज अ लिटिल बिट एंड 30 नवंबर इस टेक्निकल डेडलाइन जिसमें हम सबके वीज़ास डालने की कोशिश करते हैं एंड गेटिंग द बायोमेट्रिक्स डन। तो अगर आपका वीज़ा फाइल नहीं हुआ है, यू कैन लॉन्च द फाइल। एंड अ गुड थिंग अबाउट माई कैलकुलेशन इज दैट, मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज सितंबर इनटेक के वीजास 15 अगस्त से सितंबर के मिड में आए थे एंड राइट नाउ ऑल्सो द गुड थिंग इज दैट वी हैव स्टार्टेड गेटिंग द PPRs in the last leg of October, last week of October and the first 2 days of November. We are already getting some PPRs, visa approvals Canada के आ रहे हैं stamping के लिए। We are sending the passports. So the good thing is we are expected कि next week Monday से, which is I believe 8th or 9th or maybe 10th of November, उस दिन से लेके until 15th of December तक, इस एक महीने के दौरान we actually can see a lot of fall, a lot of rise in the PPR outlays. Reason being 15-20 दिसंबर के बाद से कनाडा में क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। काफ़ी लोग एम्बेसी वाले छुट्टी पे चले जाते हैं। उस टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, डिलेज ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 10 नवंबर से लेके 15 से 20 दिसंबर के बीच में देयर विल बी अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ PPRs एंड वीजा डिसीजंस बीइंग गिवन बाय द हाई कमीशन ऑफ कनाडा फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स जो जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर चुके हैं। So guys, with this positive note that a lot of students have already got their PPRs recently and we are expecting कि काफ़ी ज़्यादा PPRs अब इशू होने वाले हैं अपकमिंग वीक से लेके। तो अगर आपके किसी नोन का वीज़ा ऑलरेडी आ चुका है जिसके फाइल बाद में डाली थी, यू डोंट हैव टू पैनिक, यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। आपका भी होपफुली वीज़ा आ जाएगा। जस्ट कीप चेकिंग योर GC की पोर्टल्स बिकॉज वीज़ा डिसीजन, PPR रिक्वेस्ट या कोई और अगर डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आती है तो इट इज़ योर GC की जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन आती है। So guys, if you have already received your PPR for January intake, do share your timeline कि आपने वीज़ा कब फाइल किया था और कब आपका PPR आया था। And if you are still waiting for your PPR and have some certain questions, do comment down in the comment section below. We will try to answer all your queries and all the very best for all the people who are waiting for your PPRs and happy Diwali once again.